अगला सवाल माइक नंबर 3 से, वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो सवाल कर सकते हैं। हाँ नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मैं दवाई दुकान है और दवाई दुकान के बगल में मैंने दो तबके को आपस में लड़ते हुए देखा, जिसमें कि एक बरेलवी समाज और एक देवबंदी समाज था। तो बरेलवी कहते हैं कि देवबंदी लोग सही नहीं है और बरेलवी सही है, तो इसका बुनियाद क्या है, जड़ क्या है, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है। भाई साहब ने कोई डिफिकल्ट सवाल कहा है, लेकिन जवाब बहुत आसान है। सवाल डिफिकल्ट है लेकिन जवाब आसान है, जिसके कारण आपका विरोध भी हुआ। मैं विरोध करो क्या नहीं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आऊंगा, आपके दूसरे सवाल पे भी आऊंगा। पहले सवाल का जवाब तो फिर दूसरे सवाल पे आऊंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि वो दवा की दुकान में है और देखते हैं कि मुसलमान झगड़, एक देवबंदी एक बरेलवी है, इसमें से सही कौन है? दोनों बोलते हैं क्या मैं सही हूँ और दूसरा गलत है। भाई साहब ये देवबंदी लफ्ज कहाँ से है? जो देवबंद से फारिग हो तो देवबंदी कहते हैं, जो बरेली एक जगह है बरेली से फारिग होते तो बरेली कहते हैं। कौन सही है? वो मुसलमान सही है जो कुरान पे अमल करता है, जो कुरान और सही हदीस पे अमल करता है। चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, नदवी हो, मदनी हो, कोई भी हो, किधर से भी हो, हिंदुस्तानी हो, अमेरिकन हो, सऊदी हो, जो कुरान के पैगाम पे अमल करे, जो अल्लाह ने फरमाया उसके ऊपर अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे, वो सही है। इसीलिए जानने के लिए कौन सही है, आपको कुरान मजीद तो तर्जुमे से पढ़ने पड़ेगा। अगर कुरान मजीद तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है जानने के लिए कौन सही है कौन गलत है। तो मेरी तकरीर की बुनियाद थी ये। सवाल मुश्किल था, जवाब बहुत आसान है। जो कुरान पे अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे वो लोग सही है। आपका दूसरा सवाल, यही लोग ने आप पे तनकीद की। भाई साहब दूसरा सवाल मेरा सुन लीजिए। भाई साहब मेरा जवाब तो पहला सुनो ना। आपने बोले कि लोग तनकीद करते हैं। एक उसूल है कि जो भी मशहूर है उसके ऊपर लोग तनकीद करें। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन? दुनिया में सबसे मशहूर इंसान कौन? आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक के हिस्ट्री में सब मानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना ही मुसलमान, गैर मुसलमान भी कहते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे माइकल एच हार्ट की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हिस्ट्री, 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल दुनिया में, नंबर 1 पे वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नेक आदमी, अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सैकड़ों हजारों किताब लिखी है। तो मैं तो नाचीज हूं, मैं तो मुकाबले में हुई ना उनके। और लोग खिलाफ कब लिखते हैं? मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुंचा है अपना, तो उस वक्त कई लोग थे जिनके जाती जिंदगी पे फौरन असर होने लगा, जाती जिंदगी पे असर होने लगा। कुछ लोग की जिंदगी सुधर गई, इन लोग तो माशाअल्लाह ईमान लेके आए। कुछ लोग का जो कर रहे थे उनका नुकसान होने लगा। जो लोग कुरान की बात नहीं मान रहे थे उनका नुकसान होने लगा। तो जो लोग का नुकसान होने लगा वो लोग खिलाफ बात करने लगे। तो आप देखेंगे जो भी मशहूर इंसान है, मैं नहीं कहता हूं मैं मशहूर हूं, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बचपन में हकलाता था। बात करते करते अल्लाह के राह में दावत देने की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचाया। ना ही मैं अपने आप को आलिम कहता हूं, मैं तो तालिब इल्म कहता हूं अपने आप को। लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं कुरान मजीद के हवाले से कहता हूं, जो भी बात कहता हूं हदीस का हवाला देता हूं। आज भी जो तकरीर में मैंने कहा हवाला दिया ना, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलत है तो आप आगे बोल सकते। जाकिर भाई आपने जो हवाला दिया सूरह कमर का सूरह नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40 में नहीं लिखा है वलक़द यस्सरनल कुरान ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, आगे बोलो। तो मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, अगर कुछ गलत कहता हूं, इसीलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। लेकिन जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं कुछ चीज को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे, लोग के सामने मेरे बारे में गलतफहमी पेश करे।